हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट दिखा रहे हैं मेरे चैनल को, तो इसीलिए आज मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ करके नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा मल्टीमीटर से कुछ रिलेटेड बातें हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन वीडियोज़ में या हर जगह सुनते होंगे कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कूल टेस्टिंग क्या होती है और हॉट टेस्टिंग क्या होती है और इनके नियम क्या हैं। रिवर्स रीडिंग, फॉरवर्ड रीडिंग और रीडिंग चेक करते समय आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन सारी बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने इसके लिए एक पावर पॉइंट की स्लाइड बना रखी है जिसमें सारे ही मैंने नोट्स वगैरह लिख दिए हैं। आप चाहें तो अपने फ्यूचर यूज़ के लिए इन स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझ लेते हैं कि क्या है इनके नियम और शर्तें। ठीक है, कूल टेस्टिंग क्या होता है और हॉट टेस्टिंग क्या होता है। और दोस्तों एक चीज के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। देखिए दोस्तों, आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये मैंने आपके लिए नोट्स बना के तैयार किए हैं। ठीक है, देखिए जिन भाइयों को हिंदी से समस्या है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता देता हूं। ठीक है, देखिए कूल टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, पहली चीज तो कूल टेस्टिंग आप समझिए, कभी भी आप मोबाइल पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो कूल टेस्टिंग का नियम यह कहता है कि आपको मल्टीमीटर का रेड प्रोब, ठीक है, मल्टीमीटर का रेड प्रोब ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक प्रोब से आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देखिए जो पिक्चर मैंने बना रखी है। ठीक है, देखिए रेड प्रोब को मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है और ब्लैक प्रोब से आप कंपोनेंट के सिरे पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर लगा हुआ है, इनके पॉइंट्स पे वैल्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये टीपी बना हुआ है, इस टीपी पे वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं कूल टेस्टिंग। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा जीआर रीडिंग, ठीक है, या फिर डायोड रीडिंग, इस तरीके से आप चेक कर रहे हो तो डायोड रीडिंग इसको बोलते हैं। इस रीडिंग में आप क्या चीजें चेक कर सकते हो, ओपन, आपकी लाइन ओपन तो नहीं है, या फिर सॉरी आपकी लाइन ओपन तो नहीं है, या फिर आपकी लाइन में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है किसी प्रकार की, ये आप चेक कर सकते हो रिवर्स रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, कूल टेस्टिंग दो तरीके से होती है, रिवर्स रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग। देखिए यहाँ पे पढ़िए, आप मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे डायोड का सिंबल बना हुआ है, आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक, डायोड मोड पर सेट करेंगे, लाल तार को ग्राउंड पर रखेंगे, काले तार को टिप्स पर रखेंगे। टिप्स का मतलब जिस जगह पे आपको टेस्ट करना है, कोई कंपोनेंट हो सकता है, कोई टीपी पॉइंट हो सकता है, बैटरी कनेक्टर हो सकता है, या फिर डिस्प्ले कनेक्टर हो सकता है। ठीक है, वहां पर रखेंगे। इस तरह जो रीडिंग आपको देखने के लिए मिलेगी उसको रिवर्स रीडिंग कहते हैं और इसे ग्राउंड रीडिंग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं अपने अगली रीडिंग की तरफ। देखिए अगली रीडिंग है हमारी फॉरवर्ड रीडिंग। फॉरवर्ड रीडिंग का मतलब ये होता है जस्ट रिवर्स रीडिंग का उल्टा। यहां पर आपको रेड प्रोब जो है वो टिप्स पे रखनी है और ब्लैक प्रोब जो है वो ग्राउंड पे रखनी है। देखिए यहां पे पढ़िए, मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे। ठीक है, काले तार को ग्राउंड पर और लाल तार से टिप्स पर रखे जिस जगह टेस्ट करना हो। मतलब रेड वायर को आप किसी भी कंपोनेंट पे रख सकते हो, डिस्प्ले के कनेक्टर्स पे रख सकते हो, टीपी पॉइंट पे रख सकते हो, या फिर बैटरी कनेक्टर। इन चीजों से आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो। यहां पर आप हाफ शॉर्टिंग चेक कर सकते हो, आपके हैंडसेट में हाफ शॉर्टिंग तो नहीं है, या फिर लीकेज आप चेक कर सकते हो कि आपका वो कंपोनेंट जो है वो कहीं लीकेज तो नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक छोटा सा नोट और बता दूं, बहुत सारे लोग बैटरी कनेक्टर के द्वारा शॉर्टिंग चेक करते हैं। ठीक है, बैटरी कनेक्टर के द्वारा शॉर्टिंग चेक करते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर लिया। पहले आपने रिवर्स रीडिंग का मतलब रेड प्रोब को बैटरी के माइनस सिरे पे रखा और ब्लैक प्रोब को बैटरी कनेक्टर के प्लस सिरे पे रखा। यहां पर रखने पर आपकी जो मल्टीमीटर पे रीडिंग है वो 300 से 800 के बीच में आएगी। ठीक है, अब ये तो आपकी रीडिंग हो गई रिवर्स रीडिंग। अब आपने चेक करा फॉरवर्ड रीडिंग। फॉरवर्ड रीडिंग का मतलब हो गया ब्लैक वायर को माइनस पे और रेड वायर को प्लस पे। इस तरीके से रखने पर आपकी रीडिंग में अगर डिफरेंस 100 का है, कहने का मतलब आपकी रीडिंग रिवर्स में आई थी 700 और आपने चेक किया फॉरवर्ड रीडिंग में, उस टाइम पे आपकी रीडिंग आ गई 750। इसका मतलब कि आपके हैंडसेट में हाफ शॉर्टिंग है। ठीक है, रीडिंग का डिफरेंस अगर 100 का है, इसका मतलब आपके सेट में हाफ शॉर्टिंग है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक बात और समझिए, जो लोग कहते हैं कि बैटरी कनेक्टर पे अगर दोनों साइड से रीडिंग आ रही है, इसका मतलब कि आपके हैंडसेट में हाफ शॉर्टिंग है, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों।
ठीक है, वहां पे भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हाफ शॉर्टिंग चेक करने के दौरान अगर मल्टीमीटर से आप चेक कर रहे हो, बैटरी कनेक्टर पे आपने चाहे रिवर्स रीडिंग से चेक किया हो और चाहे फॉरवर्ड रीडिंग से चेक किया हो, आपकी रीडिंग एक साइड से 300 से 800 के बीच में आएगी और दूसरे साइड से मतलब कि फॉरवर्ड रीडिंग में आपकी रीडिंग जो है अगर 1000 प्लस है, ध्यान रखिएगा 1000 प्लस है, इसका मतलब आपके हैंडसेट में शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, 1000 से नीचे रहेगी तब आप उसको कंसीडर कर सकते हो हाफ शॉर्टिंग के तौर पे। ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं आगे, इस पे थोड़े नोट्स हैं, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब ये मैंडेटरी नोट्स है। अगर आप कूल टेस्टिंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कूल टेस्टिंग कर रहे हैं उस दौरान आपके हैंडसेट में ना ही बैटरी लगी होनी चाहिए और ना ही चार्जर लगा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप बैटरी लगा के या चार्जर लगा के कूल टेस्टिंग करेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी रीडिंग मायने नहीं रखती। ठीक है, हो सकता है आपके वहां टेस्टिंग करो और वो शॉर्टिंग बताने लगे आपको। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कूल टेस्टिंग कर रहे हैं उस दौरान आपको बैटरी और चार्जर रिमूव कर देना है। ठीक है, रिवर्स रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग लेते समय अगर आपकी फॉरवर्ड रीडिंग और रिवर्स रीडिंग में 100 का डिफरेंस है, इसका मतलब कि आपके हैंडसेट में शॉर्ट या लीकेज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे समझ लेते हैं आप लोग हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग क्या होती है? हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने सेट में वोल्टेज की टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, कि किस पॉइंट पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, इस दौरान आपको अपने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डीसी वोल्टेज का सिंबल बना हुआ है, वोल्टेज और फिर ये डीसी का सिंबल बना हुआ है। अब देखिए, अगर आप इस तरीके का पीला वाला मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं तो इसमें वोल्टेज के अलग अलग रेंज होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोगों को 20 वोल्ट पे रखना है, मोबाइल से संबंधित काम जितना भी आप करेंगे वो 20 वोल्ट पे करेंगे। और अगर आप एडवांस मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं जो कि 4 डिजिट वाला या फिर जिसमें आपका इस तरीके का प्रोब तो होता है लेकिन अलग अलग आप इस तरीके से ऑप्शन सेट नहीं कर सकते। एक बार आपने डीसी वोल्टेज सेट कर दिया, अब आपका वो 10 वोल्ट आए चाहे 100 वोल्ट आए सभी चेक कर देगा, उसमें आपको कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको रेड प्रोब जो है टिप्स पे रखना है और ब्लैक प्रोब ग्राउंड पे रखना है। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे मतलब कि वो माइनस का तार है, रेड प्रोब को आप उस जगह पे रखेंगे जहां पर आपको वोल्टेज चेक करना है। इस टेस्टिंग को आप लोग कह सकते हैं हॉट टेस्टिंग। इससे जो आपको रीडिंग देखने को मिलेगी वो आपका वोल्टेज होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, केवल एक छोटा सा वीडियो है, एक सब्सक्राइबर के लिए मैंने बनाया है। आप सब लोगों को भी इससे जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि सर हॉट टेस्टिंग कूल टेस्टिंग क्या होती है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने इससे संबंधित वीडियो ज़्यादा देखी नहीं यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा एक नोट है, ध्यान दीजिएगा। हॉट टेस्टिंग करते समय मोबाइल में बैटरी और चार्जर लगाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर बैटरी या चार्जर नहीं लगा होगा तो आप वोल्टेज चेक क्यों करोगे। ठीक है, चार्जर लगाकर टेस्टिंग करना बेहतर रहेगा। ठीक है, बैटरी लगाने की बजाय। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बैटरी लगा के और चार्जर लगाने में क्या डिफरेंस, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, चार्जर लगाने से आपके हैंडसेट में जो पावर आईसी लगी हुई है उसके अंदर का हाउस कीपिंग सेक्शन ऑन हो जाता है, जिससे कि आपके सभी सेक्शन पे वोल्टेजेस जाने लगते हैं। ठीक है, बैटरी लगाने से ये चीजें नहीं होती है। बैटरी लगाने से आप केवल और केवल बैटरी कनेक्टर के पास वोल्टेज चेक कर सकते हैं और पावर आईसी के पास वोल्टेज चेक कर सकते हैं। पावर आईसी का आउटपुट नहीं चेक कर पाएंगे। ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए चार्जर लगाकर चेक करिए, वो ज्यादा है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है और आप आगे आने वाली वीडियोस में और भी आपको जानकारी देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, हॉट टेस्टिंग करते समय ब्लैक वायर जो है वो ग्राउंड पर रहेगा और रेड वायर जो है वो जहां पे आपको चेक करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे अगर आप गलती से, ध्यान दीजिए, अगर आप गलती से रेड वायर को ग्राउंड पे रख देते हैं और ब्लैक वायर उस जगह पे रख देते हैं जहां पर आप वोल्टेज चेक कर रहे हो, तो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। बस आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको मल्टीमीटर में जो वैल्यू शो करेगी वो माइनस में शो करेगी। ठीक है, और कोई भी फर्क नहीं आएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आप हॉट टेस्टिंग कर रहे हो तो मल्टीमीटर का प्रोब मतलब जो तार या आप उसको जो भी कहते हो अपनी भाषा में, वो आप जिस जगह पे भी टच कर रहे हो वो एग्जैक्ट उसी जगह पर टच करिए जहां पे आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर दो कंपोनेंट आपस में टच हो जाते हैं तो उसकी वजह से शॉर्टिंग होने का खतरा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किन चीजों से संबंधित आपको वीडियो चाहिए वो जरूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, आपके लिए एक तोहफा रहेगा मेरी तरफ से, जितनी ही जल्दी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो सभी भाइयों के लिए कुछ बेहतर न्यूज मिलेगी। तो कोशिश करिए जितनी जल्दी से जल्दी वो सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। ठीक है दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा और अपने रिपेयरिंग वाले भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।